नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्य स्टॉक मार्केट में बहुत-बहुत दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में। तो मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले आज है दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ और आप भी अपनी तरफ से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। और आप देख सकते हो कि मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होती है? तो मुहूर्त ट्रेडिंग सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि मुहूर्त ट्रेडिंग कि आज के दिन लक्ष्मी पूजन के समय जो ट्रेडिंग होती है, कुछ समय के लिए मार्केट ओपन किया जाता है। उस समय सब लगभग मानना ये होता है कि उस समय ट्रेडिंग की हुई बहुत ही अति शुभ शुभ होती है, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर सबसे बड़ा पर्व माना जाता है दिवाली। और दिवाली के दिन लक्ष्मी की पूजा होती है और लक्ष्मी जी की पूजा के साथ-साथ आज के दिन कुछ चीज़ें खरीदी जाती है। जैसे कोई गोल्ड खरीदता है, कोई सोना खरीदता है, कोई चाँदी खरीदता है, कोई बर्तन खरीदते हैं। इसी तरह लोगों का विश्वास है कि मार्केट के अंदर ट्रेडिंग भी करते हैं। कोई अपने लड़की के नाम से कुछ स्टॉक बाय करता है, कोई अपनी लड़की के नाम से करता है, कोई अपने वाले आने वाले भविष्य के लिए करता है। तो लक्ष्मी पूजन के दिन आज के दिन यानी उस समय ये बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है, उस समय इसलिए ट्रेडिंग की जाती है। तो अ, आप देख सकते हो कि कुछ समय के लिए मार्केट को ओपन किया जाता है, लगभग 1 घंटे के लिए। तो वो होती है मुहूर्त ट्रेडिंग। अब मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर आप कोई भी जो स्टॉक आपको अच्छा लगे वो ट्रेडिंग कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रेडिंग हो ही, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप ऐसे स्टॉक खरीद लो कि जिसमें आपको लॉस हो जाए। ऐसे स्टॉक नहीं खरीदना है, जिसमें प्रॉफ़िट हो वैसे स्टॉक खरीदना है। और वो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1000 स्टॉक ही खरीदो। अगर आप 1 स्टॉक खरीदना चाहते हो तो 1 भी खरीद सकते हो। नहीं भी खरीदना चाहो तो ऐसी कोई वो बात नहीं है। लेकिन अपने-अपने विचार होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि अगर आप मुहूर्त ट्रेडिंग कर रहे हो, तो किस पर्पज़ से कर रहे हो? आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से कर रहे हो या ट्रेडिंग पर्पज़ से? जैसे कि आपका नज़रिया है कि कुछ लॉन्ग टाइम के भविष्य के लिए, बच्चे के लिए, लड़की के लिए या अपने भविष्य के लिए कि कोई स्टॉक खरीद के छोड़ना है। तो वो हो गया कि इन्वेस्टमेंट। और एक होता है ट्रेडिंग, जैसे कुछ समय बाद आप प्रॉफ़िट निकाल लोगे। तो ऐसे स्टॉक में ट्रेडिंग की जाएगी कि पहले तो आपका देखिए कि आप मुहूर्त ट्रेडिंग कर किस पर्पज़ से रहे हो। तो उसी हिसाब से आप स्टॉक को बाय और सेल करें। तो आज के दिन रविवार है। वैसे देखा जाए तो रविवार के दिन मार्केट बंद होता है और शाम के समय तो मार्केट हमेशा ही बंद ही होता है। लेकिन आज मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन, चाहे रविवार हो, चाहे सोमवार हो, चाहे कोई भी वार हो, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन 1 घंटे के लिए मार्केट ओपन होता है। तो दिवाली का मुहूर्त ट्रेडिंग आप देख सकते हो कि दिवाली मुहूर्त व्यापार के कारण रविवार होने के बावजूद भी बीएसई और एनएसई आज यानी 12 नवंबर को 1 घंटे के लिए खुलेगा। और प्रत्येक एक्सचेंज में अलग-अलग परिपत्रों के अनुसार प्रत्यात्मक ट्रेडिंग सत्र विंडो, जिसमें 15 मिनट का प्री मार्केट सत्र शामिल है, आज शाम 6 बजे से शाम 7:15 बजे तक खुली रहेगी। जैसे कि हम देख सकते हो कि रोज़ मार्केट 9 बजे ओपन होता है, लेकिन वो प्री ट्रेडिंग होता है, 9:15 के बाद ही ट्रेडिंग शुरू होता है। उसी तरीके से मुहूर्त ट्रेडिंग में भी 6 बजे मार्केट ओपन हो जाएगा, लेकिन 6:15 के बाद मार्केट के अंदर खरीदारी करना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद 7:15 तक मार्केट खुला रहेगा। और मुहूर्त ट्रेडिंग क्या है? तो ये मैंने पहले बताया ही था और हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि मुहूर्त ट्रेडिंग प्रत्येक वर्ष दीपावली पर बाज़ार में एक्सचेंज द्वारा खोला जाने वाला जो कि प्रतीकात्मक घंटे लंबा सत्र है। ये 1 घंटे लंबा सत्र है। दिन शेयरों में निवेश करने के लिए एक शुभ समय माना जाता है। और इसके अलावा बाजार के जो कि एनालाइज़ के अनुसार रुचि और भागीदारी अधिक होने की उम्मीद है, क्योंकि दिवाली का कुछ भी नया शुरू करने को आदर्श समय माना जाता है। और कहा जाता है कि निवेशकों को इस सत्र के दौरान व्यापार से पूरे वर्ष में लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि मुहूर्त का शुभ समय के दौरान व्यापार करने से समृद्धि वित्तीय वृद्धि होती है। इस प्रकार हर साल दिवाली का नियमित व्यापार बंद होने के बावजूद भी 1 घंटे के लिए खिड़की खोली जाती है। और मुहूर्त सत्र के दौरान निष्पादित सभी ट्रेडों का निपटारा उसी दिन 15 मिनट के प्री ओपनिंग और क्लोजिंग सत्र के दौरान किया जाता है। पिछले साल की बीएसई में एनएसई में मुहूर्त व्यापार के लिए
जो कि 24 अक्टूबर को शाम 6:15 बजे से 7:15 बजे तक खुले थे और मुहूर्त ट्रेडिंग की तारीख के समय आप देख ही सकते हो कि बीएसई और एनएसई में अलग-अलग परिपत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों में आज 12 नवंबर को शाम को 6 बजे से 7 बजे बजकर 15 बजे तक के बीच मुहूर्त कारोबार होगा। स्टॉक एक्सचेंज ने अलग-अलग परिपत्रों में कहा है कि इसमें शाम को जो कि 6 बज के 8 बजे की प्री मार्केट सत्र शामिल है। और इसके अलावा साथ ही ब्लॉक डील विंडो की शाम के 5:45 बजे खुलेगी। कमोडिटी और करेंसी जो कि डेरिवेटिव सेगमेंट को मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र में शाम को 6:15 से 7:15 बजे तक होगा और विशेष रूप से किसी भी बदलाव का समायोजित करने के लिए व्यापार संशोधन शाम को 7:25 बजे तक उपलब्ध रहेगा। और मुहूर्त ट्रेडिंग का सभी बाजार क्षेत्रों में ट्रेडिंग विंडो खोली जाएगी। इस प्रकार आप एक ही समय में स्लॉट इक्विटी, कमोडिटी, डेरिवेटिव, मुद्रा और डेरिवेटिव इक्विटी, वायदा और विकल्प और प्रतिभूत, आधार और आधार एसएलवी में निवेश कर सकते हैं। विशेष रूप से 2022 के अंदर 2021 में मुहूर्त ट्रेडिंग सत्रों के दौरान बाजार में हरे निशान में बंद हुए थे। पिछले साल सत्र के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी प्रत्येक को 0.88% और 2021 के अंदर 0.49% की वृद्धि हुई थी। आज के सत्र के दौरान बाजार की चाल आमतौर पर स्तर रहने की उम्मीद है। तो आप देख सकते हो कि मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर अधिकतर मार्केट पॉजिटिव रहता है क्योंकि आज के दिन सभी खरीदारी करते हैं। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता क्योंकि मार्केट के अंदर आप देख ही चुके हो, आप जानते होंगे कि जैसे कि मान लो कि हम मार्केट में कोई भी चीज़ बेचने के लिए निकलते हैं, तो बात ये होती है कि उस चीज़ को खरीदने वाला भी होना चाहिए और बेचने वाला। जैसे मान लो कि मार्केट के अंदर हम आलू लेके गए, अब आलू को क्या है कि खरीदने वाला भी होना चाहिए तभी आलू बिकेगा। अगर कोई खरीदने वाला ही मार्केट के अंदर नहीं होगा तो नहीं बिकेगा। और अगर कोई खरीदने वाला तो है मान लो आलू को, लेकिन कोई बेचने वाला उस मार्केट के अंदर एक ही नहीं है आलू को, तो वो कहाँ से बाय और सेल होगा? तो उसी तरीके से मार्केट के अंदर बाय और सेल होता है। तो आज का अधिकतर ये माना जाता है कि मार्केट हमेशा प्रॉफिट में रहता है मोर ट्रेडिंग में क्योंकि उसमें अधिकतर लोग खरीदारी करते हैं। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप ऐसा करके आप लॉस ना खा लो। मार्केट में मोर ट्रेडिंग हिसाब से कीजिए। हो अधिकतर मार्केट में प्रॉफिट ही होता है आज के दिन, लेकिन कभी कभार उल्टा भी पड़ सकता है। इसलिए आप पूरा रिसर्च एनालाइज से सलाह लेकर खरीदारी करें। और इसके अलावा मुहूर्त ट्रेडिंग की रणनीति क्या होती है? जो कि मास्टर ट्रम्स के प्रबंध निदेशक हरजीत सिंह ने अरोड़ा ने कहा है कि पिछले 10 मुहूर्त ट्रेडिंग सत्रों में 7 उदाहरण सकारात्मक रिटर्न के साथ संपन्न हुए हैं। मतलब उन्होंने बताया कि टोटल पिछले 10 सत्र का अगर देखा जाए तो उसमें 7 सत्र मतलब मार्केट पॉजिटिव रहा है और बाजार में सहभागियों के लिए अवसर में शुभ प्रकृति का उजागर करता है। लेकिन 3 सत्र ऐसे भी हुए हैं कि जो मार्केट नेगेटिव रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट पॉजिटिव ही रहे, लेकिन अधिकतर 99% चांस ये होता है कि मार्केट पॉजिटिव रहेगा। और आप देख सकते हो भारतीय शेयर बाजार में एक विशेष महत्व रखता है कि जो एक नई हिंदू वर्ष विक्रय संवत की शुरुआत और निवेशकों के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जो कि विक्रम संवत में कैलेंडर में चंद्र कैलेंडर और नया साल के आमतौर पर दिवाली को त्योहार से शुरू होता है। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था कि एक ही डायरी चलती थी, जिसको आमतौर पर बही भी बोलते थे। तो खाता होता था, उसमें क्या होता था कि पिछले दिवाली के दूसरे दिन से लेकर दिवाली तक वो चलता था खाता। उसके बाद आज के दिन लक्ष्मी पूजन के समय से एक नया खाता ओपन किया जाता था और उसमें सारा कारोबार चलता था। ये क्यों किया जाता था कि क्योंकि वो समय बहुत ही शुभ माना जाता था, क्योंकि उस समय ऑनलाइन ट्रेडिंग तो होती नहीं थी। तो ऐसे ही उन एक खाते के रूप में होता था। लेकिन आजकल का देखा जाए तो एक मुहूर्त ट्रेडिंग होता है, उसमें लोग अपना ट्रेडिंग करना बहुत शुभ मानते हैं, इसलिए ट्रेडिंग करते हैं। इसीलिए इसी चीज़ को, इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1 घंटे के लिए मार्केट ओपन होता है। तो आप देख ही सकते हो कि मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होती है। हमने वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश किया और मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर कौन-कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए, वो भी हम अभी वीडियो के माध्यम से कुछ ही देर बाद बताने की कोशिश करेंगे। आप इंतज़ार करें और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा दीजिए ताकि समय-समय पे आपको न्यूज़ मिलती रहे। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।